नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास। ये मध्य प्रदेश का इतिहास का सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ एमपी से संबंधित इतिहास पढ़ेंगे तो टॉपिक काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है। सबसे पहले हम जानेंगे महाजनपद काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इसके सोर्स क्या रहे हैं, इसके बाद किस शताब्दी की बात है, कितने महाजनपद थे और उनमें से एमपी में कितने महाजनपद थे, चेदी और अवंती। तो अवंती के बारे में सबसे पहले जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, जो जानकारी प्राप्त होती हैं। और उसके बाद फिर चेदी महाजनपद है, तो चेदी महाजनपद के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है हम सभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इसके दो सोर्स हैं, अंगुत्तर निकाय जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है और दूसरा है भगवती सूत्र जिसका संबंध जैन धर्म से है। तो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका महाजनपद काल है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो आपको पता होगा। इसके बाद देखिए 6वीं शताब्दी की बात है ये। इसके बाद इसमें 16 महाजनपद थे, उनमें से 2 जनपद एमपी में थे, चेदी और अवंती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवंती के बारे में। देखिए अवंती का जो विस्तार है एमपी में पश्चिमी और मध्य मालवा तक था, यानी जो मालवा क्षेत्र है उसमें पश्चिमी और मध्य मालवा तक इसका विस्तार था। इसमें 2 प्रसिद्ध नगर थे, कुरधर और सुदर्शनपुर। कौन कौन से? कुरधर और सुदर्शनपुर, ठीक है। इसकी जो राजधानियाँ थी, जो अवंती है इसके 2 पार्ट थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती है इसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो 2 राजधानियाँ थी इसकी, उत्तरी अवंती की और दक्षिणी अवंती की, उज्जैनी और महिष्मती। इन दोनों राजधानियों के मध्य, यानी जो आपका उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य एक नदी प्रभावित होती है, तो उसका नाम था बेत्रवती या बेतवा। उसका प्राचीन नाम है बेत्रवती और उसका जो अभी वर्तमान में इसका नाम है बेतवा। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी और दोनों के मध्य में कौन सी नदी प्रभावित होती है या होती थी, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? बेतवा या बेत्रवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन आता है कि अवंती महाजनपद किस धर्म से संबंधित था या किस धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था? तो बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि अवंती साम्राज्य में किस धर्म का विकास हो रहा था, तो उसका आंसर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके बाद है बौद्धकालीन नाम क्या था? अच्युतगामिनी। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि अच्युतगामिनी का संबंध किस महाजनपद से है, तो उसका संबंध अवंती महाजनपद से है। समझ में आ रही है बात। अब आगे है दक्षिणी राजमार्ग। उस ज़माने में राजमार्ग हुआ करते थे, तो दक्षिणी राजमार्ग राजगृह से प्रतिष्ठान तक था। राजगृह यानी बिहार और प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिणी राजमार्ग में कौन कौन से क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में थे, तो एमपी के कौन कौन से क्षेत्र इसमें स्थापित थे, तो उसका आंसर है महिष्मती, उज्जैनी और विदिशा, ठीक है। तो 3 क्षेत्र उसमें स्थापित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है महाभारत और मेघदूत जो ग्रंथ है, इनमें दशार्ण प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। और इसमें इसकी राजधानी को विदिशा बताया गया है, ठीक। महाभारत और मेघदूत में दशार्ण प्रदेश का उल्लेख किया गया है और उसमें राजधानी विदिशा बताई गई है। चलिए ठीक है, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अवंती सिंहासन के बारे में। देखिए पुलिक नामक सेनापति था, उस ज़माने में पुलिक नामक सेनापति था, उसने यदुवंशी वितिहोत्र का वध किया। इसका वध किया, यदुवंशी वितिहोत्र का वध किया और अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन पर बैठाया। तो किसने किसका वध किया और कौन किसका पुत्र था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पुलिक ने वितिहोत्र का वध किया और अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन पर बैठा दिया। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद चंड प्रद्योत गौतम बुद्ध के समय शक्तिशाली शासक थे। गौतम बुद्ध के समय शक्तिशाली शासक कौन थे और चंड प्रद्योत जो है किसके समय थे, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो चंड प्रद्योत जो है गौतम बुद्ध के समय शक्तिशाली शासक रहे हैं। इसके बाद इनके शासन काल में अवंती मगध वत्स कौशल से शक्ति संचयन के लिए प्रयास
या संघर्ष होता रहा है। हर राजा चाहता है, देखो हर राजा चाहता है कि उसका साम्राज्य उसका विस्तार हो, बस वही यहाँ पे हो रहा था। चंडप्रद्योत भी यही चाहते थे कि उनका साम्राज्य का विस्तार हो, तो उसी के लिए उन्होंने 4 क्षेत्रों से अवंती, मगध, वत्स, कौशल से शक्ति संचयित करना चाह रहे थे, बस वही यहाँ पे हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो चंडप्रद्योत के बाद कौन कौन से राजा हुए हैं। देखिए, चंडप्रद्योत के बाद पालक हुए हैं विशाखयूप, अजक और नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन अंतिम थे। नंदीवर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और मगध साम्राज्य में शामिल किया, यानी शिशुनाग ने नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती साम्राज्य, अवंती महाजनपद को मगध में शामिल किया। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो किसने किसको पराजित किया है और किस में शामिल किया है? अवंती मगध में शामिल हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं चेदी साम्राज्य के बारे में। अवंती हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं चेदी महाजनपद के बारे में। इसका विस्तार कहाँ तक था? इसका विस्तार सोन नदी और नर्मदा नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है, आपकी जो नर्मदा नदी है और सोन नदी है, इसके मध्य में जो क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार था। या फिर ये कहें कि बुंदेलखंड के पूर्वी भाग या इसके समीपस्थ भूभाग में, यानी बुंदेलखंड जो है इसका पूर्वी भाग या उसका समीपस्थ भाग में इसका विस्तार था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि चेदी महाजनपद का विकास का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। इसके बाद कलचुरी वंश का शासन था। क्वेश्चन आता है कि चेदी महाजनपद में किस वंश का शासन था? तो कलचुरी वंश का वहाँ पे शासन था। आगे राजधानी, तो इसकी राजधानी के 2 सोर्स हैं हमारे पास, 2 स्रोत हैं। पहला है जातक कथा और दूसरा है महाभारत। जातक कथा के अनुसार इसकी राजधानी थी सोथीवती। क्या थी? सोथीवती। और महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी थी शुक्तिमती। क्या थी? शुक्तिमती। तो 2 राजधानियाँ इसकी हमें सुनने को मिलती हैं, सोथीवती और शुक्तिमती। ठीक है, तो उनके सोर्स क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगामी युग में चेदियों ने अपनी शाखा कलिंग में स्थापित की थी। जो चेदी महाजनपद था, इन्होंने अपनी एक शाखा कलिंग, यानी जो आपका ओडिशा वाला पार्ट है, वहाँ पर भी स्थापित की थी। तो क्वेश्चन आता है कि चेदियों ने अपनी शाखा कहाँ पर स्थापित की थी? तो उसका आंसर है कलिंग। तो आज हमने महाजनपद काल पढ़ा है। टॉपिक काफ़ी छोटा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। धन्यवाद।